शुरू हो चुका है। सत्ता के सिंहासन पर बैठने की जंग शुरू हो चुकी है। वादों और दावों के पिटारे खुलने लगे हैं, लेकिन उन वादों और दावों का क्या जो पिछले 5 साल में किए गए? क्या जनता की अपेक्षाएं पूरी हुई है? विधानसभा में जनता आखिर क्या कहती है? एमएलए कितने खरे उतरे हैं? यही जानने हम शुरू कर रहे हैं अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा में आज बात उस विधायक की जिसके किले को आज तक कांग्रेस भेद नहीं पाई। विधानसभा चुनाव में लगातार 7 बार जीत का रिकॉर्ड उस विधायक के नाम पर है। वो छत्तीसगढ़ बीजेपी का कद्दावर नेता है। हम बात कर रहे हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल की। रायपुर दक्षिण विधानसभा को बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। पिछले 7 बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। बीजेपी के कद्दावर नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश की सुंदरलाल पटवा सरकार में मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल पहले रायपुर शहर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। साल 2008 में परिसीमन के बाद रायपुर की 2 विधानसभा सीटों को बांटकर 4 सीटें बनाई गई। उसके बाद से बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और पिछले 35 सालों से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा, जहां पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और यहां से विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल 1990 से अब तक लगातार 7 बार इसी क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। 2008 के पहले ये रायपुर नगर सीट हुआ करती थी। 2008 के बाद इसे रायपुर टाउन को बांटा गया, तो उसमें रायपुर दक्षिण विधानसभा को चुना भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने और तब से 1990 से लेकर अब तक लगातार वे इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। यहाँ की जनता उन्हें विधायक चुन रही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 2,38,780 से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनमें से 1,20,000 से ज्यादा पुरुष और 1,18,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 17,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर बृजमोहन अग्रवाल 7वीं बार छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे। 2018 के चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के कन्हैया अग्रवाल को मात दी थी। बृजमोहन को 77,589 जबकि कन्हैया अग्रवाल को 60,093 वोट मिले थे। जबकि 2013 में बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की किरणमयी नायक और 2008 में योगेश तिवारी को मात दी थी। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव सामने है। फिर से चुनावी जंग की तैयारी की जा रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बीजेपी के दिग्गज नेता और 7 बार के विधायक बृजमोहन जनता की अग्नि परीक्षा में कितने खरे उतरे हैं। आखिर जनता अपने विधायक का आकलन कैसे करती है, उनके काम से कितना संतुष्ट है। रायपुर दक्षिण विधानसभा और इस विधानसभा में पिछले 35 सालों से बीजेपी का कब्जा है और विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि विधायक का कामकाज कैसा है और वो इस कार्यकाल में अपने विधायक के काम को कैसा आंकते हैं और कितने नंबर देते हैं। आइए जानते हैं उनसे। अच्छा बताइए, चुनाव आ रहा है फिर से, है ना? अब 5 साल आपके विधायक ने कैसा काम किया क्षेत्र में? इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है बृजमोहन भैया ने, और यहाँ जो पार्षद है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई कंप्लेन नहीं आए हैं अभी तक। इससे जाहिर होता है कि आने वाले चुनाव में फिर वो होता मारेगा। अच्छा, मतलब विधायक में अच्छा काम किया गया? हाँ, अच्छा काम किया है, कोई शिकायत नहीं है। कितना नंबर दोगे 10 में से? उनको 7 नंबर दूंगा। 10 में से 7 नंबर हाँ। देंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक ने कैसा काम किया है 5 साल? वो तो 5 साल का चुनाव में बस नजर आते इधर। अभी एक भूमि पूजन किए हैं हाल ही में, अभी तक के काम चालू नहीं हुआ है। अच्छा, तो कितना नंबर दोगे 10 में से? 10 में से अब उनको क्या नंबर दे, 2 नंबर देंगे। 5 साल आपके विधायक ने कैसा काम किया है क्षेत्र में?
अच्छा काम किया है। अच्छा काम किए हैं। संतुष्ट हैं विधायक से आप? हाँ, संतुष्ट है। 10 में से कितना नंबर देंगे? कितने में से? 10 में से कितना नंबर? 10 नंबर दी। 10 में से 10 मतलब फुल मार्क्स। बताइए, फिर से चुनाव आ रहा है, 5 साल आपके विधायक ने कैसा काम किया है क्षेत्र में? आप ठीक किया। ठीक किया है, संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में तो हम 8 नंबर देंगे उसको। 8 नंबर देंगे। भैया, फिर से चुनाव आ रहा है अब, आपके क्षेत्र में आपके विधायक ने 5 साल में कैसा काम कराया है? ठीक करवाया। ठीक करवाए हैं काम, मतलब सारा चीज सुविधा पूरा हुआ है? हाँ, हो गया। कितना नंबर देंगे आप विधायक को 10 में से? 10 में से अपन दे देंगे 5। 5 नंबर देंगे, मतलब 5 बचा है अभी, आधा ठीक है। तो ये जनता है यहाँ की। आप दक्षिण विधानसभा से हैं, यहीं से? 5 साल आपके विधायक ने कैसा काम करवाया है? काम का तो बोलूँगा नहीं मैं अभी, क्योंकि वो तो काम उतना हुआ नहीं इस क्षेत्र में जैसा होना चाहिए। अब 20 बार आए हैं, वो बोल रहे हैं कि अगले 5 साल अच्छे से काम करूँगा, फिर से मौका दीजिए। अब मौका तो पिछले 30 साल से हम दे ही रहे हैं। अब उनके मुकाबले कोई अच्छा प्रत्याशी भी नहीं है, इसलिए मजबूरी हमको उनको चुनना। आप इसी क्षेत्र के हैं, रहने वाले, दक्षिण विधानसभा के? 5 साल में कैसा काम किया आपके विधायक ने? हमारे विधायक महोदय तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। उनका कार्य क्षेत्र भी बहुत अच्छा रहा है। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10। 10 में से 10 फुल मार्क्स है। 10 में से 10 नंबर। कितना काम हुआ है 5 साल में, बताओ विधायक कैसा काम किए हैं? जो भी है वही है, पुराना ही काम हुआ है, नया काम तो नहीं दिखता कुछ। अभी तक तो ऐसा कोई काम दिखा नहीं है, और न ही 5 साल में विधायक जी देखने को मिले हैं अभी इधर। वो दूंगा करके बोला, कोई चीज तो दिया ही नहीं है। पट्टा देंगे करके बोला, नहीं दिया। गरीबों को घर बना के दूंगा बोला, वो नहीं दिया है। और क्या देगा? कुछ तो दिया ही नहीं है। कितना नंबर दोगे 10 में से? हाँ, 10 में से कितना नंबर दोगे? 10 में से क्या है, वो तो 0 हो जाएगा वो। 5 साल विधायक तो हमारे यहाँ बहुत कम आए मैडम। कम आए हैं? हाँ, कम आए। और काम कैसा हुआ है क्षेत्र? काम तो नहीं बराबर हुआ है। कितना? मूलत अपने एरिया में अच्छा काम किया है, लेकिन इधर दक्षिण में उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अच्छा, आप दक्षिण विधानसभा में कैसा काम हुआ है? 5 साल विधायक कैसा काम करवाए? बहुत अच्छा है। अच्छा है जी। संतुष्ट है मतलब विधायक के काम से? हाँ, हम संतुष्ट हैं। हमको क्या है, कोई बेनिफिट तो है ही नहीं हमको, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तो क्या मतलब है। चुनाव आ रहा है फिर से, कैसा काम किए 5 साल आपके विधायक? 5 साल में तो मेरे को तो लगता ही नहीं कुछ काम ही नहीं हुआ है। कुछ काम ही नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, जिस जगह में आना चाहिए उस जगह में सरकार नहीं आता। केंद्र के भरोसे में रहते हैं। क्या केंद्र है? कैसा काम हुआ है दक्षिण विधानसभा में 5 साल में? जी, जिस हिसाब से देख रहे हैं, पुरानी बस्ती इलाका में हम रहते हैं, तो उतना कोई खास अंतर तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ काम हुआ है जी। क्योंकि लंबे वक्त से यहाँ बीजेपी के ही विधायक रहे हैं, तो संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो हैं, बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन काम वाइज, विकास वाइज देखें तो वही का वही है। पुरानी बस्ती पुरानी ही है। अभी तक कोई नयापन यहाँ पे नजर नहीं आया है। विधायक के कामकाज को लेकर जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया है। विधानसभा में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत सभी मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन अतिक्रमण और बारिश के समय होने वाला जलभराव लोगों के लिए बड़ी समस्या है। वहीं अधूरे निर्माण कार्यों से भी जनता परेशान नजर आई। कैसा काम किया आपके विधायक 5 साल? 5 साल विधायक क्या नहीं किया कुछ काम उतना ज़्यादा, जो इमरजेंसी था वही किया है, बाकी जनता की राहत के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। चुनाव आ रहा है फिर से, 5 साल आपके क्षेत्र में विधायक ने कैसा काम किया? हमारे क्षेत्र के विधायक 5 साल तक गायब रहे, दिखे ही नहीं है। दिखे ही नहीं है? बिल्कुल नहीं दिखे हैं। 35 साल से एक ही विधायक है आपके? हाँ, इसी साल नहीं दिखे, 5 साल सरेंडर है लग रहा है। तो कितने संतुष्ट है कि नहीं है? भाई उसके सामने में तो कोई ऐसा है नहीं, उसके सिवाय किसी को दें। कितना नंबर देंगे 10 में से अभी का कार्यकाल? अरे 0 है एकदम। विधायक कैसा काम किए हैं मैडम? विधायक अपना काम किए हैं, बाकी ऐसा कुछ हम लोगों को विधायक क्या मैडम, मेन तो काम तो अभी दिख रहा है कि पार्षद ही कर रहे हैं, है ना। विधायक तो ऊपर लेवल में काम करते हैं, ऊपर से जब पास होता है तभी तो विधायक पार्षद काम कर पाता है। काम हो रहा है मतलब? काम हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे काम नहीं हुआ है, काम तो हुआ है ना।
ऐसा है कि कुछ लोगों को एकदम सामने दिखे वो जरूरी नहीं है, लेकिन काम तो हुआ है, वो चीज़ें जो है फर्क पड़ी है हम लोगों के लिए। क्या बतला मैडम जी, वही है, एक बार शक्ल दिखाओ उसके बाद आना ही नहीं है। इस समय तो मालिक जानेगा, जिन लोगों की जो गुस्सा है, आपने 7 साल 8 साल मतलब 7 बार 8 बार रहने के बाद कम से कम हफ्ता 15 दिन में तो एक बार आना चाहिए। हो गया, सब ठीक है, हो गया। आपके क्षेत्र 5 साल में कुछ काम ही नहीं लगा मेरे को। तो भाजपा के राज में बहुत बढ़िया काम हुआ है। रमन सर था तो बहुत बढ़िया हुआ काम। कांग्रेस में तो कोई इस बार लग रहा ही नहीं मेरे को। तो विधायक तो आपके बीजेपी के हैं? मैं भाजपा के ही हूँ और भाजपा में ही देता हूँ मैं। आप बताइए, विधायक ने कितना काम किया 5 साल में? नहीं, काम तो जैसा भी है, लेकिन आदमी अच्छा है, पारिवारिक संबंध है ना, इसमें कोई मिलनसार है, बस हाथ हिला के चला जाता है, बाकी काम तो पार्षद लोग करते हैं, है नहीं भाई, इसमें कोई नहीं है। हालांकि पिछले 3 दशक से ज्यादा वक्त से बृजमोहन अग्रवाल का चुनावी चमत्कार बरकरार है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो इसके पीछे 2 फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। पहला, बृजमोहन अग्रवाल का चुनावी मैनेजमेंट और दूसरा, कांग्रेस की तरफ से किसी जुझारू प्रत्याशी का चुनाव मैदान में न होना। हालांकि इस बार कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी ये तो टिकट मिलने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस क्षेत्र से आने वाले कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि पिछले 3.5 दशक में जो नहीं हुआ वो इस बार होगा। इस बार इस सीट पर परंपरा बदलेगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक प्रमुख नेता हैं सुशील सन्नी अग्रवाल, उनसे बातचीत करेंगे। सन्नी जी, 35 साल एक लंबा वक्त होता है। रायपुर की वो सीट जो अभी तक अभेद है आप लोगों के लिए, क्या लगता है ये 35 सालों का काम, अब फिर आगे आपकी सत्ता है तो भेद पाएंगे कि ला? निश्चित तौर पर इस बार जो है रायपुर दक्षिण समेत जो अनुमानित है 80 सीट कांग्रेस के पक्ष में आएगी, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोग जिंदा हो गए। पहले क्या होता था, बाहरी लोगों का राज था, वो लोगों ने खूब लूट मचाया था छत्तीसगढ़ में, वो अब जो है विराम लगा दी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की बोली और छत्तीसगढ़ के व्यंजन को पूरे विश्व के पतल में रखा है, एक अलग राज्य, एक अपनी नई विकास के साथ जो आज पूरे विश्व में जाना जाता है। इस कारण मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर रायपुर दक्षिण समेत पूरे 80 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा। अच्छा, मूलतः अगर रायपुर दक्षिण की बात की जाए तो कौन से मुद्दे आपको दिखते हैं जो अब हल होने चाहिए थे या अभी तक नहीं हुए, या क्योंकि विपक्ष ये कहता है, जो विधायक की तरफ से ये कहा जाता है कि आप लोगों ने काम नहीं करने दिया? तो 35 साल तक क्या कर रहे थे? विकास तो जब से वो विधानसभा के विधायक बने हैं तब से वहाँ से रुका हुआ है। आज भी आप खुद ही उस क्षेत्र से आती हैं, खुद जानते हैं, मैं खुद जानता हूँ, मेरे खुद बाप दादा पूरे परिवार वहाँ रहता है पुरानी बस्ती बनियापारा में। आज भी वही सकरी गलियाँ, वही गंदी नालियाँ जो है। क्षेत्र के जो विधायक हैं वो नहीं चाहते कि उस क्षेत्र के लोगों का विकास हो, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, आज अगर रायपुर शहर में हमारे परिवार वाले हो या फिर कोई भी किसी फैमिली वाले हो, जब बोलते हैं ना कि हमको गांव घूमना है, तो कहीं गांव 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 किलोमीटर दूर जाओ, दक्षिण विधानसभा लगता है, वहाँ आप ठेठरी आपका बंधवा पारा घुमा दो, चंगोरा भाटा घुमा दो, पुरानी बस्ती घुमा दो। आज भी वो रायपुर का जो 70 साल पुराना रायपुर जो है वो आपको वहाँ दिखने को मिलेगा। तो विकास तो वो 35 साल से ही विराम लगा के बैठा हुआ है। ठीक, अच्छा, ये मुद्दा रहेगा क्या स्थानीय बाहरी, ये वाली बात? निश्चित तौर पर यह मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि यही बृजमोहन अग्रवाल है, जब इनके यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा था तो हरियाणा में बसों से भर के अपने परिवार वालों को हरियाणा में श्रीमद् भागवत महापुराण करवाए थे। तो जिनकी जहाँ आस्था वो तो वहीं जाएगी। तो बृजमोहन अग्रवाल जी का जो पूरा इन्वेस्टमेंट है, छत्तीसगढ़ से लूट के जो है अन्य राज्यों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बाहरी
होने का तो साफ साफ यही दर्शाता है कि ये व्यक्ति जो है अपने ना अपने क्षेत्र के हो पाएंगे ना अपने प्रदेश के हो पाएंगे। मतलब इस बार दक्षिण विधानसभा मुश्किल नहीं है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल आसान है, निश्चित तौर पर आसान है, क्योंकि छत्तीसगढ़िया जिंदा हो गया है। कांग्रेस के अपने दावे, लेकिन 35 सालों से लगातार जनता का भरोसा जीत रहे बृजमोहन अग्रवाल को इस बार भी जीत का भरोसा है। साथ ही वो ये दावा भी कर रहे हैं कि जनता की जो थोड़ी बहुत नाराजगी है उसे संवाद से दूर कर लिया जाएगा। 5 साल विधायकी के, कितना काम, कैसा कार्यकाल रहा है आपका? आज जो आपको रायपुर का स्वरूप दिखता है, और वो स्वरूप में मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का और हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले 5 सालों में जो हमने काम करवाए हैं वो विधायक निधि से करवाए हैं या अपने प्रभाव का उपयोग कर करवाए हैं। परंतु अगर हम ये कहें कि ये सरकार ने कोई काम किया है, तो सरकार ने तो पूरे रायपुर शहर को बर्बाद कर दिया है, गड्ढों से खोद दिया है। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएं तो मुझे लगता है कि रायपुर शहर को तो नर्क बना देंगे। परंतु आज रायपुर शहर में बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है, पर ये सरकार काम नहीं कर रही है। और हम लोगों ने जो काम किए, आज वो जनता को सुविधा मिल रही है, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे का काम हो, चाहे वो फिर कैनाल रोड का काम हो, चाहे फिर यहाँ पर बनाए गए सामुदायिक भवन हो, चाहे फिर यहाँ पर लोगों के लिए बनाए गए अमृत मिशन के पानी की योजना हो। तो लगातार जो काम हो रहे हैं वो सरकार की तरफ से नहीं हो रहे हैं, या तो विधायक निधि से हो रहे हैं, या केंद्र सरकार की योजनाओं से हो रहे हैं, या फिर हमारे प्रभाव से हो रहे हैं। अच्छा, दक्षिण विधानसभा में कई जगहों पे मैं घूम करके आई, तो लोग कहते हैं कि काम थोड़ा आधा अधूरा सा हो रहा है। तो ये क्यों? क्या विधायक निधि पर्याप्त नहीं हो रही है? सरकार से आपको सहयोग नहीं? सरकार काम ही नहीं कर रही है ना। नगर निगम कंगाल है। जो थोड़े बहुत काम हो रहे हैं वो स्मार्ट सिटी से हो रहे हैं। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मतलब वहाँ अगर हम 10 लाख रुपए का काम स्वीकृत करते हैं तो उसमें आधा अधूरा बना देते हैं, 10 लाख रुपए और लगेगा। तो वहाँ कोई काम, और सिर्फ कमीशन खाने का काम वहाँ पर हो रहा है। इससे उसके कारण काम जितनी तेजी से होने चाहिए वो काम नहीं हो रहे हैं। फिर भी हम लग कर बार बार पैसा देकर और उन कामों को पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर नगर निगम के भरोसे तो रायपुर शहर में कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, रायपुर दक्षिण की बात करें तो लोग कहते हैं कि आप बड़े पारिवारिक हैं, जाते हैं, लोगों के बीच मिलते हैं। थोड़ी सी एक शिकायत लोगों के बीच लगी कि भैया आजकल आते नहीं हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि लोगों की जो आत्मीयता है, लोगों का लगाव है, लोगों का आशीर्वाद है, तो लोग ये चाहते हैं कि बृजमोहन जैसा 35 सालों से हमारे बीच में रहा है वैसे ही रहे। परंतु आजकल पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, पूरे प्रदेश में घूमना पड़ता है, देश के भी विभिन्न कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये स्वाभाविक है, और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो लोगों की नाराज़गी दूर हो जाती है, और ये लगभग मुझे लगता है हर चुनाव में ही होता है। अच्छा, आपके ओपोनेंट्स कहते हैं कि अगर रायपुर राजधानी में गांव देखने हैं तो दक्षिण विधानसभा चले जाइए, 35 साल से कुछ नहीं हुआ। अच्छा है, बताइए, मुझे बताएं जरा कौन सा गांव है, मुझे जरा दिखाएं कि क्या रिंग रोड उन्होंने बनाई है, क्या बड़े बड़े पुल पुलिये उन्होंने बनाए हैं, क्या बड़े बड़े सामुदायिक भवन उन्होंने बनाए हैं, क्या चंगोरा भाटा, भाटा गाँव, मठपुरैना, संतोषी नगर, जहाँ लोग गड्ढों में जीवन जीते थे, वहाँ पर आज चमचमाती हुई सड़कें हैं। लगभग PWD से 1000 करोड़ रुपए की सड़कें दक्षिण विधानसभा में बनी हैं, और उसी के कारण आज स्वरूप बदला हुआ दिखता है। पहले रायपुर राजधानी बनने के पहले छोटा सा गांव कस्बा होता था। आज जब रायपुर में बाहर के लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो महानगर का स्वरूप ले रहा है। क्या बस स्टैंड किसने बनाया है? कांग्रेसियों ने बनाया है क्या? या बड़े बड़े सामुदायिक भवन, मठपुरैना, चंगोरा भाटा, भाटा गाँव, पानी की टंकियाँ, पेयजल की योजनाएं, ये क्या कांग्रेसियों ने बनाया है? अच्छा, जनता के बीच में एक भी बात आती है कि आपको पसंद तो खूब करते हैं लोग, लेकिन आज कुछ लोगों में अब ये सुनने में आ रहा है कि आपके मुकाबले कोई है ही नहीं, तो इसलिए विश्वास आप पर कर रहे हैं। तो अपोनेंट है ही नहीं? नहीं, देखिए, राजनीति में ऐसा कभी नहीं होता है। अपोनेंट हमेशा होते हैं, और अपोनेंट रहना भी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति से, और विशेष रूप से जनप्रतिनिधि से अच्छा काम करवाना है तो अपोनेंट होना जरूरी है। अगर अपोनेंट नहीं होगा, वो गलतियां नहीं बताएगा, तो गलतियां सुधरेंगे भी नहीं और अच्छे काम भी नहीं होंगे। आखिरी सवाल, फिर से चुनाव है, क्या तैयारी और जनता के लिए क्या मैसेज लेकर के जाएंगे?
देखिए, मैं तो हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ 24/7। आज भी मैं मंत्री नहीं हूँ, सिर्फ विधायक हूँ, परंतु उसके बाद भी जनता को भी ये मालूम है कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को अगर अपनी समस्याओं का समाधान करवाना है या देश में भी कोई काम है तो वो हमारे पास में आते हैं और ये सब पूरी जनता जानती है। तो हमारा तो यही संकल्प है कि आने वाले चुनाव में हम सिर्फ दक्षिण विधानसभा नहीं, रायपुर की 4 सीटें जीतें, पूरा छत्तीसगढ़ जीतें, सरकार बनाएं और 15 साल में रायपुर को जो हमने महानगर का स्वरूप दिया था उसको और सुंदर बनाएं, राजधानी के जैसा रायपुर का स्वरूप बनाएं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट अब तक बीजेपी के लिए वो किला साबित होती आई है जिसे डहाना तो दूर, कांग्रेस उसे हिला भी नहीं पाई है। लेकिन इस बार जनता किसका देगी साथ? क्या अग्रवाल फिर रहेंगे आगे या कांग्रेस करेगी कमाल? ये तो अब जनता ही तय करेगी। अग्नि परीक्षा में कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता अभी विधायक को पसंद भी कर रही है और कुछ जनता है वो कहती है कि हमें कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे पास यही एक ऑप्शन है और चाहते हैं कि काम तो होना चाहिए, कुछ अधूरे काम हैं। तो देखना है कि आने वाले दिनों में क्या रायपुर दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल के मुकाबले कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसे जनता मौका दे। ये एक सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल ये कि आने वाले दिनों में अगर बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से फिर चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच के जो निष्कर्ष हैं वो वोटों में कितने तब्दील हो पाएंगे। तो हमने देखा है कि अग्नि परीक्षा में विधायक जनता के बीच खरे उतरे हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी बाकी है। कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, रायपुर।